हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट IQ में। और आज मैं आपके लिए RRB NTPC 2025 के लिए GK GS की प्रीवियस ईयर क्लास 3 लेके आ चुकी हूँ। इससे पहले हम क्लास 2 कर चुके हैं और ये आज की हमारी 3rd क्लास है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? गोबी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये स्थित है एशिया में, ठीक है ना, एशिया में। यह एक ठंडा मरुस्थल है। ठंडा मरुस्थल है और यह 5वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, कंप्यूटर के किस भाग को इसका मस्तिष्क कहा जाता है? तो कंप्यूटर के किस भाग को मस्तिष्क कहा जाता है? तो ये कहा जाता है CPU को। CPU का फुल फॉर्म क्या है? तो ये है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए नेक्स्ट है, सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? सबरीमाला मंदिर यह केरल में स्थित है। यह भगवान अयप्पा को समर्पित है। भगवान अयप्पा को समर्पित है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, तो ये जोड़ता है जोजिला। ठीक है ना, जोजिला ये श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। अब बात करें नाथुला, तो ये जोड़ता है सिक्किम और तिब्बत को। सिक्किम और तिब्बत को। बारालाचा यह जोड़ता है हिमाचल और लद्दाख। ठीक है ना, हिमाचल और लद्दाख को लेह कहते हैं। ठीक है, और जेलेपला ये भी सिक्किम और तिब्बत को जोड़ता है। सिक्किम और तिब्बत को जोड़ता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, कूडनकुलम नाविकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? कूडनकुलम नाविकीय विद्युत संयंत्र, तो ये स्थित है तमिलनाडु में। ठीक है ना, तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा महारत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस की सूची में है? कौन सा महारत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस की सूची में है? तो यह है कोल इंडिया लिमिटेड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस मात्रक का उपयोग किया जाता है? तो किसी पदार्थ की मात्रा मापने के लिए तो ये किया जाता है मोल का उपयोग, मोल का। नेक्स्ट है, भारत की पहली अर्ध उच्च गति सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चलती है? तो वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चलती है? तो यह चलती है नई दिल्ली और वाराणसी जंक्शन। नई दिल्ली और वाराणसी जंक्शन। तो ये कब स्टार्ट हुई थी? ये हुई थी फरवरी में 2019 में, फरवरी 2019 में। ठीक है, नेक्स्ट है, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? राजतरंगिणी के लेखक, तो ये है कल्हड़। ठीक है, कल्हड़। तो राजतरंगिणी का अर्थ क्या है? तो ये है राजाओं की नदी। राजाओं की नदी। ठीक है, अब बात करें जयदेव की, तो जयदेव की जो रचना है वो क्या है? तो वो है गीत गोविंद। गीत गोविंद। और चंद्र बरदाई की, तो ये है उसकी पृथ्वीराज रासो। इनकी है पृथ्वीराज रासो। ठीक है, अब बात करें कालिदास की, तो इनकी कुछ मैं बता देती हूँ रचना, जैसे कि मेघदूत, ऋतु संहार, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वश्यम, अभिज्ञान शकुंतलम, ये इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस माध्यम से ध्वनि यात्रा नहीं कर सकती है?
किस माध्यम से ध्वनि यात्रा नहीं कर सकती है? तो यह है निर्वात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तट रेखा सबसे लंबी है? किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तट रेखा सबसे लंबी है? तो सबसे लंबी है यह है गुजरात की। कितनी है? यह है 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर, ठीक है ना। यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी तट रेखा है, दक्षिण भारत की। दक्षिण भारत की सबसे लंबी तट रेखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो ये है 550। 550, इसमें 530 राज्यों से और 20 केंद्र शासित प्रदेश से, केंद्र शासित प्रदेशों से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है? तो कौन सा रोग विषाणु से होता है? तो यह है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स जो है ये विषाणु से होता है। नेक्स्ट है, सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सेरीकल्चर शब्द, तो ये संबंधित है रेशम की खेती से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित विषय का नाम बताइए। तो विश्व पर्यावरण दिवस 2020 के लिए तो ये था बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से DRDO द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम कौन सा है? मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम ये कौन सा है? तो ये है पिनाका। ठीक है ना, पिनाका भारतीय सेना के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? तो हुमायूं का मकबरा ये भी दिल्ली में है, इंडिया गेट ये भी दिल्ली में है, अलाई दरवाज़ा ये भी दिल्ली में है, बुलंद दरवाज़ा नहीं है। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बुलंद दरवाज़ा। ये कहाँ पे है? तो ये है फतेहपुर सीकरी, आगरा में। फतेहपुर सीकरी, आगरा में। ठीक है ना, ये फतेहपुर सीकरी, आगरा में है। चलिए नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने साबरमती से दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च की शुरुआत की। दांडी गुजरात के किस ज़िले में है? तो दांडी गुजरात के किस ज़िले में है? तो ये नवसारी में है। कहाँ पे? नवसारी में। ओके, चलिए नेक्स्ट है, कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में URL का पूर्ण नाम क्या है? URL का, तो इसका पूर्ण नाम है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे श्री नीलम संजीव रेड्डी। श्री नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, वर्ष 2019 के 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था ए अच्युतन नंबूथिरी। ठीक है ना। नेक्स्ट है, भारत की संसद द्वारा पर्यावरण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो भारत की संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, तो ये कब पारित किया गया था? ये किया गया था 1986 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं है, तो इनमें से कौन सा नहीं है? चीन तो है, यूनाइटेड किंगडम भी है, जापान नहीं है और फ्रांस भी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जापान। चलिए नेक्स्ट है, सामान्य तौर पर केंद्रीय प्रवृत्ति को मापने में सबसे उपयुक्त औसत मान क्या है? तो सबसे उपयुक्त औसत मान ये माध्य है, माध्य। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध दर्शाता है? सहजीवी संबंध दर्शाता है तो यह है लाइकेन, जो सहजीवी संबंध दर्शाता है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। तो आई होप आपकी वीडियो पसंद आई हो। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।